साल है सन 1968। जॉन बी कैलन नाम के एक रिसर्चर चूहों के बिहेवियर पर एक रिसर्च करने की डिसाइड करते हैं। वो एक प्रॉपर कॉलोनी बनाते हैं जो कि 5000 चूहों को पाल सकेगी। फर्स्टली वो उनमें 8 चूहों को डालते हैं और उस कॉलोनी में याद रखना कि जो है अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड खाना पानी सब कुछ है। चूहे जो है आराम से जी सकते हैं, मेट कर सकते हैं और वो जो है लगभग 5000 चूहों की कॉलोनी को पाल सकता है। अब शुरुआत में चूहे जो है काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं वहाँ पे, मीट करते हैं, फ्री में खाते हैं, घूमते फिरते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं और जो है उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पीक में उनकी पॉपुलेशन पहुंच जाती है 2200 चूहों तक। अब 2200 चूहों तक पहुंचने के बाद ये पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन करने लगती है और इसका डिक्लाइन करने के जो है कुछ रीजंस थे। सबसे पहले रीजंस, जो चूहे हैं वो मीट ही नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से जो है मिल नहीं रहे थे, मीटिंग की प्रक्रिया वो कर ही नहीं रहे थे। और अनदर रीजन ये था कि जो है चूहे एक दूसरे के ग्रुप में शामिल हो जाते थे और वो एक दूसरे के ग्रुप में शामिल होकर एक दूसरे को ही जान से मारने लगते थे, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन और भी डिक्लाइन होने लगी। और जो फीमेल चूहियाँ जो थी, जो प्रेग्नेंट भी होती थी एंड बाद में बर्थ भी देती थी, तो अपने बच्चों को जो अबैंडन करके चली जाती थी, उन्हें छोड़ के चली जाती थी। एंड इसके वजह से जो है इन्फेंट्स चूहों में जो है मोर्टेलिटी रेट जो है बढ़ गया, बच्चे चूहे मरने लगे। ऐसा करते करते लास्ट में जो है एक बुढ़ी पॉपुलेशन बची चूहों की उस कॉलोनी में और वो भी एक दिन सब मर गए और वापस से वो पॉपुलेशन 0 पर आ गई। इमेजिन करो एक ऐसी कॉलोनी जो 5000 चूहों को पाल सकती थी, जहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, वो सब जो है 2200 पे आके खत्म हो गए। क्या तुम्हें लगता है ऐसे रियल जिंदगी में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम कई सारी कंट्रीज के एग्जांपल ले लो, लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। वहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है, बहुत नीचे गिर चुकी है। साउथ कोरिया के तो ऐसे कंडीशन है कि वहाँ पे 0.7 फर्टिलिटी रेट है, दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट है वहाँ पे। वहाँ पे लोग बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे हैं। और आगे जो मैं बोलने वाला हूँ उसके लिए मैं काफ़ी स्टूपिड साउंड करूंगा और लोग मुझे स्टूपिड भी कहेंगे, बट आई डू नॉट गिव अ फक जो कोई मुझे क्या कहता है। बट मेरा ये मानना है कि इन सब का जो एक मेजर कारण होने का कि लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, औरतें शादियां नहीं कर रही हैं, वो 3 चीज़ों से बन के निकलता है। सबसे पहला है फेमिनिज्म, क्योंकि फेमिनिज्म जो प्रमोट करता है, मैंने जैसे कि तुम्हें अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया कि फेमिनिज्म का जो मेन मकसद वो इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है। फेमिनिज्म का जो मेन मकसद है वो है डोमेस्टिक फैमिलीज को एंड करना, कि जो डोमेस्टिक फैमिलीज का आइडिया, हैप्पी फैमिलीज का आइडिया है, वो उनको पूरी तरीके से खत्म करना है। तुम्हें याद होगा। के अलावा अनदर रीजन ये है कि होपफुलेशन। अब होपफुलेशन क्या नहीं क्या है तो तुम चैट जीपीटी से जाके पूछ सकते हो, तो मैं सिंपली बताऊं कि होपफुलेशन क्या है। तो औरतों के जो है भाव और स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे बहुत डिल्यूजनल लेवल पे बढ़ेंगे। आई मीन 20-30 करोड़ तो मिनिमम होना चाहिए उसका। कितना कितना कब की कितने महीने में, साल में, क्या हफ्ते में। हफ्ते? I think we look good together, and I don't believe in that also. I think I look good, and his wallet is cute. That's what I'm worried about also. I'm into K-pop, so like, yeah. Great. For like minimum it should be at least like 15 lakh. Yeah. 15 lakh for? खुद 25,000 रुपया कमाएंगी और बोलेंगी कि मेरे पति को 25 लाख रुपया कमाना चाहिए, मेरे पति को जो है ब्रैड पिट जैसा दिखना चाहिए, मेरा पति 6 साढ़े 6 फीट टॉल होना चाहिए, एब्स होने चाहिए, जो कि काइंड ऑफ काफी डिल्यूजनल है। कोई भद्दी सी शकल वाली लड़की जब ये कहती है ना कि आई वॉन्ट ब्रैड पिट, आई वॉन्ट कोरियन गाय टू डेट, उनको भी जो है फेमिनिस्ट छिनरी, इंस्टाग्राम की इतनी छिनरीज हैं, वो काफी ज्यादा उन्हें सपोर्ट करती है। यस गो गर्ल। चाहिए तो इन्हें ब्रैड पिट है, पर असल जिंदगी में ये राजपाल यादव भी डिजर्व नहीं करती हैं। अभी जैसी जापान की सिचुएशन है, जैसे साउथ कोरिया की सिचुएशन है, फर्टिलिटी रेट इतनी ज्यादा गिर चुकी है। एंड मैं तुम्हें एक फास्ट सिचुएशन बताता हूँ। साउथ कोरिया में जो एक प्रोटेस्ट चलता है जिसका नाम है 4B। 4B का मतलब है 4 नोज। और वो नोज क्या है? मर्दों के साथ सेक्स नहीं करना, मर्दों के साथ डेटिंग नहीं करना, मर्दों के साथ शादी नहीं करनी, मर्दों के साथ बच्चे नहीं करने। एक ऐसी कंट्री जिसमें जो है लो पॉपुलेशन क्राइसिस है, बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे हैं, वहां पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिनमें कह रहा है कि बच्चे और पैदा नहीं करने हैं। 0.7 की जो तुम्हारी फर्टिलिटी रेट है, क्या तुम्हें उसे माइनस पे लेके जाना है? एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज कि फ्यूचर में उनकी पॉपुलेशन लिटरली जो फर्टिलिटी रेट है वो माइनस में चल जाए इन केसेस ऑफ वॉर। और अगर पॉपुलेशन इस तरीके से गिरते रही वहां की, तो यस, माइनस में जाना इज अ पॉसिबिलिटी।
अब तुम जैसे कि जापान और साउथ कोरिया की सिचुएशन काफ़ी सिमिलर है, वो तो अलग बात है। साउथ कोरिया की फेमिनिस्ट जो है कुछ ज़्यादा ही उछलती हैं, बट जापान की सिचुएशन इज़ काइंड ऑफ सिमिलर, बट साउथ कोरिया जैसी नहीं। साउथ कोरिया की तो रिकवर हो ही नहीं सकती, ऐसी कंडीशन है। बट जापान की जो रिकवरेबल सिचुएशन है वहाँ रिकवर किया जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ जापान और साउथ कोरिया नहीं, कई सारी कंट्रीज हैं लाइक रशिया और चाइना, इवन चाइना जिसकी पॉपुलेशन इंडिया के अराउंड जो है इक्वल है, बट वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे गिरते जा रही है और गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न है कि अगर इस तरीके से फर्टिलिटी रेट गिरती रहेगी तो हमारी जो वर्किंग एज की, यंगर एज की पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी और देश में सिर्फ बुढ़े बचेंगे। और ऐसा बात नहीं है कि इन कंट्रीज में जो है काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। एचडीआई इन सारी कंट्रीज की काफ़ी अच्छी हैं, पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी अच्छा है, बट सरकार को बहाने और लोगों को चैट जीपीटी को बहाने बनाने के लिए मिल जाते हैं। आई थिंक कि ये रीज़न है वो रीज़न। मेरा सबसे सिंपल सा मानना है, जिसको बच्चा करना होगा वो कर लेगा, पर लोग बच्चा करना ही नहीं चाहते। ये सब हो रहा है सिंपली उन चीज़ों की वजह से जो मैंने तुम्हें कहा था। एक फेमिनिज्म, एक जो है होफलेशन, और एक है लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी। जहाँ पे लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी होगी, अब मैं तुम्हें बताऊँ मैस्कुलिनिटी का मेरा मतलब क्या है। मैस्कुलिनिटी का मेरा मतलब है लीडरशिप। जो मर्द जो है लीड नहीं ले सकता वो कभी मैस्कुलिन नहीं हो सकता, चाहे वो अपनी फैमिली में हो, अपने काम में हो, कहीं ना कहीं उसे कहीं किसी सिचुएशन में लीड करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन अ मैन। जो मर्द लीड कर सकता है वो अट्रैक्टिव है, और जो मर्द लीड करेगा वो अट्रैक्टिव होगा। जहाँ अट्रैक्टिव होगा वहाँ, जहाँ अट्रैक्शन होगा वहाँ शादी होगी, जहाँ शादी होगा वहाँ सेक्स होगा, जहाँ सेक्स होगा वहाँ बच्चे होंगे। यस, अगेन आई नो कि कुछ लोग मुझे धूर बोल सकते हैं, बेवकूफ़ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट आई जनरली डोंट गिव अ फक। जो मेरा ओपिनियन है वो तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। अब तुम जो है इन सिचुएशंस को जो है उस चूहों वाले एक्सपेरिमेंट से मिलाओ। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, काफ़ी अच्छी लिविंग कंडीशन है, बट स्टिल लोग मेट नहीं कर रहे हैं। लोग ग्रुप बना के लड़ रहे हैं एक दूसरे से। जैसे कि मैंने कहा फेमिनिस्ट ज़्यादा ही उछल रही हैं साउथ कोरिया की, वहाँ पे लोग ग्रुप बना के लड़ रहे हैं, बच्चे पैदा कर नहीं रहे हैं, बूढ़ी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एंड मैं तुम्हें बताऊँ चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया में भी बूढ़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है। ऐसा हो रहा है, और अगर कहीं वॉर की सिचुएशन आई तो इन सारी कंट्रीज जो पॉपुलेशन है वो कभी रिकवर ठीक से नहीं कर पाएगी। अब सून इनफ आई थिंक अगले 50 ईयर्स में, जैसे इन कंट्रीज की कंडीशन है, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, लोग मर्दों से हेट करते हैं। मर्दों से हेट तो भी इंटरनेट पे चल ही रहा है, इंडिया में चल ही रहा है। सून इनफ 50 साल के अंदर में शादियां खत्म हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो करने लगी, फिर सरकार रोने लगी बच्चे करो बच्चे करो। और इन सब का जो सबसे मेन कारण यही है, एक तो फेमिनिज्म जो कि इनका प्लान है। फेमिनिज्म का जो मेन मकसद है, जो प्रोपेगेंडा है, वो ये है कि वो जो है डोमेस्टिक फैमिलीज को ख़त्म करना चाहते हैं। इनका मेन मकसद यही है। उसके बाद आता है होफुलेशन। अब मेरे पास जो है होफुलेशन का कम करने के लिए मैं एक जो है प्रॉपर वीडियो बताऊंगा कि होफुलेशन को तुम कैसे कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है इन्फ्लेशन को कम करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट होफुलेशन को कम करना इज़ वेरी ईजी। बस मर्दों को डिटरमाइंड होना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि भारत के जो 500-600 मिलियन सारे मर्दों को जो है पॉपुलेशन कम करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं, इवन अगर आज के टाइम पे 2 लाख लोगों ने जो है पॉपुलेशन को कम करने के लिए डिसाइड कर लिया, मेरी बात सुनने लगी, आई होप दिस डज नॉट साउंड दैट मच स्टूपिड, बट अगर 2 लाख मर्दों ने भी ऐसा सोच लिया, देन पॉपुलेशन बहुत तगड़े से नीचे गिरेगी। एंड अगेन लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी, तुम्हें जो है आज के टाइम पे मैस्कुलिन होना सीखना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि सिर्फ उसके पास यूटेरस है, सिर्फ वो बच्चे पैदा कर सकती है, तो बच्चे पैदा करना सिर्फ उनकी उसकी चॉइस होगी। तुम्हारे पास भी स्पर्म नाम की एक चीज़ है, अगर उसका सिर्फ यूटेरस है और अगर बच्चा तुम्हारा पैदा हो गया, सरकार तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबल मांगेगी, तुम्हें बच्चे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसको उसकी माँ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जिस दिन ये हो गया कि बच्चा माँ ने पैदा किया है, उसका ख्याल भी माँ ही रखेगी, मेंटेनेंस पैसा वैसा सब वो देखेगी, उस दिन मैं मान लूँगा कि बच्चे पैदा करने की पूरी चॉइस जो है सिर्फ एक औरत की होती है। बट जब तक सरकार ये कहेगी कि बच्चा पैदा तुम्हारा हुआ है, जेनेटिक्स तुमसे मिलते हैं, ब्लड तुम्हारा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी होगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है तो बच्चा पैदा करने की चॉइस भी तुम्हारी होनी चाहिए। और तो वो मर्द बिल्कुल पसंद नहीं जो चॉइस नहीं कर सकते, जो लीड नहीं कर सकते, जो मैस्कुलिन नहीं है। सो स्टॉप बीइंग अ पुसी, बी मैस्कुलिन, हैव योर ओन चॉइसेस, हैव योर स्टैंडर्ड्स। इंस्टाग्राम के इन झिंगूरों की बात तुम कभी मत सुनना, ठीक है? इनकी बात तुम सुनोगे तो तुम पूरे भारत देश के सारे मर्द हिजड़े बन जाएंगे, अगर इनकी बात हम सुनने लगे तो। सो यस, टिल देन बी काइंड, बी मैस्कुलिन।